नमस्कार दोस्तों, आज आपको मैं एक ऐसी सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं जो कि आपके रोंगटे खड़े कर देगी। जी हां, आपके रोंगटे खड़े कर देगी। दोस्तों, दिल्ली का एक लड़का दिल्ली के रेड जोन एरिया में जाता है। जैसे ही रेड जोन एरिया में जाता है, वहां देखता है कि करीब 25 से 30 लड़कियां अलग अलग ड्रेस में खड़ी हुई थी। जैसे वो उन लड़कियों को देखता है तो पूरी तरह उत्तेजित हो जाता है। अब वहां की जो हेड होती है वो उसको अलग अलग ले जाकर हर लड़की को दिखाती है। वो हर लड़की को रिजेक्ट करता जाता है। फिर वहां की जो हेड होती है वो कहती है कि जो नई लड़की आई है उसको बुला कर लाओ। एक लड़की वहां से जाती है, उस लड़की को लेकर आती है। दोस्तों, जैसे वो उस लड़की को देखता है, वो उस लड़की को पसंद कर लेता है और उस लड़की को पसंद करने के बाद उसको रूम में ले जाता है। देखता है कि वो उसकी बीवी है। इतना देखने के बावजूद कोई भी आदमी अपनी बीवी की गलती माफ नहीं कर सकता। इतनी बड़ी गलती हो जाने के बावजूद भी, परंतु उसने क्या किया, उसकी सारी गलतियों को नजरअंदाज कर दिया। दोस्तों, क्यों कर दिया, किस लिए कर दिया, आइए बताता हूं विस्तार से। घटना अहमदाबाद जिले की है। अहमदाबाद जिले में संजय नाम का एक लड़का रहता है, जिसकी शादी को करीब 3 ही महीने हुए थे। एक मल्टीनेशनल कंपनी में वो काम करता है। कंपनी के किसी जरूरी काम से करीब 6 महीने के लिए उसे दिल्ली जाना पड़ता है। दोस्तों, दिल्ली आने के बाद करीब 1 महीना उसे बीत जाता है। जब 1 महीना उसे बीत जाता है, बीवी की रात दिन उसे याद आती है। नई नई शादी में दोस्तों फोन पर तो बात हो जाती है, जबकि वीडियो कॉलिंग पे भी बात होती थी, परंतु साथ में रहने की बात ही कुछ और होती है नई नई शादी में। जब उस पर रुका नहीं जाता तो अपनी बीवी को एक दिन फोन करता है कि मैं तुझे ट्रेन की टिकट करा के भेज रहा हूं और तुम फला ट्रेन से सीधे दिल्ली आ जाओ। दोस्तों, उसका टिकट करा के उसने मेल करा दिया। वहां से उसकी घरवाली नेहा, जो कि बहुत ही सुंदर थी, बेहद सुंदर थी, वो ट्रेन में बैठ जाती है। दोस्तों, जैसे ही ट्रेन चलती है, ट्रेन में बैठती है, रिजर्वेशन उसका होता है, तो सामने वाली सीट पर करीब 3 बंदे और एक लेडीज, जो कि उनकी तीनों सीट बुक थी। 3 सीट पर वो 4 बंदे एडजस्ट हो रहे थे। तो नेहा ने जैसे ही अपना खाना घर से लेकर आई थी, उसने खाना निकाला, खाना शुरू किया, तो जो सामने लेडीज बैठी हुई थी उसने तुरंत टोक दिया कि बहन जी, आप खाने में क्या ले रही हैं। नेहा ने बताया कि बहन जी, मेरे पास तो आलू गोभी की सब्जी है और परांठे हैं। उसने कहा कि बहन जी, अगर आप कहो तो मेरे पास करेले बने हुए हैं, आप मेरे कुछ करेले ले लीजिए, आपका भी टेस्ट बन जाएगा, और थोड़ी आलू गोभी की सब्जी मुझे दे दीजिए, कि जो कि हमारे पास सब्जी कम है। तो उसने वो सब्जी, उससे थोड़ी सब्जी उसने दे दी, शेयर कर लिया आपस में खाना। दोस्तों, जरूरी सी बात है, जब हम लोग आपस में सफर कर रहे होते हैं तो आमने सामने अगर सीट पर बैठे हैं तो जहर सी बात है, एक दूसरे से पूछ ही लेते हैं, भैया कहाँ के रहने वाले, कहाँ से हैं आप, क्या करते हैं। इस तरह से उन्होंने आपस में बातें अपनी शेयर करनी शुरू कर दी। जैसे ही उन्होंने अपनी बातें शेयर करनी शुरू कर दी तो रास्ते में कहीं ट्रेन रुकी तो पानी की बोतल ले ली, तो पानी के लिए भी उसने आपस में पूछ लिया कि बहन जी पानी ले लीजिए। आपस में वो शेयर करते चले गए। जैसे करीब सफर 300-350 किलोमीटर का सफर तय हुआ होगा, तो किसी रास्ते में स्टेशन पर ट्रेन रुकी, तो वहां पर अक्सर चाय वाले ट्रेन के बाहर आ जाते हैं, चाय चाय चाय। तो एक चाय वाला आया, तो जो सामने लेडीज बैठी हुई थी, नेहा के सामने जो लेडीज बैठी हुई थी 3 बंदों के साथ में, उसने कहा बहन जी चाय लेंगे आप। नेहा ने कहा नहीं, मैं चाय कम पीती हूं। लेकिन नहीं, थोड़ी चाय ले लीजिए। उसने खैर उसका कहना मान लिया
और वो चाय उसने ले ली। दोस्तों होता क्या है, ट्रेन शुरू हो जाती है, रास्ते में एक स्टेशन और पड़ता है। उस सामने वाली औरत ने अंदाजा लगा लिया कि अब हो सकता है ये मेरी किसी भी बात को शायद मना नहीं करेगी। अगर मैं कोई भी खाना या ड्रिंक शेयर करती हूं तो ये मना नहीं करेगी। उसने पूरी तरह अंदाजा लगा लिया। तो कोल्ड ड्रिंक वगैरह बेचने वाले आते हैं बाहर स्टेशन पर। तो उसने एक कोल्ड ड्रिंक ली और कोल्ड ड्रिंक लेकर के उसने उसमें से 2 गिलास में कोल्ड ड्रिंक करी। अपने साथ जो बंदे थे उनमें से 2 गिलास तो उन बंदों को दे दी और बची हुई कोल्ड ड्रिंक में से नेहा से पूछा कि नेहा आप भी लोगी क्या कोल्ड ड्रिंक? उसने काफी मना किया कि मैं कोल्ड ड्रिंक नहीं पीऊंगी, परंतु वो जिद करने लगी कि प्लीज आप 2 घूंट ले लीजिए, बेशक ले लीजिए थोड़ा। नेहा को इस तरह का कोई अंदेशा नहीं था, किसी तरह का कुछ भी। उसने वो कोल्ड ड्रिंक ली और वो पी। दोस्तों आगे क्या होता है आप सोचने पर मजबूर हो जाओगे। नेहा को हल्की बेहोशी शुरू हो जाती है। जब नेहा को हल्की बेहोशी आनी शुरू हो जाती है तो वो पानी मांगती है उससे कि जी जी थोड़ा पानी देंगे, मुझे हल्का चक्कर आ रहा है। दोस्तों उसने वो पानी भी ले लिया, थोड़ा पानी पिया। फिर वो नेहा पूरी तरह ट्रेन में अपनी सीट पर सो गई मतलब बेहोश हो गई। जैसी दिल्ली ट्रेन पहुंचती है तो नेहा ट्रेन में नहीं बल्कि एक गाड़ी में महसूस करती है अपने आप को। हल्का सा जैसे उसकी आंखें खुलती हैं, वो देखती है कि एक स्कॉर्पियो गाड़ी, वही 3 बंदे, वही औरत। नेहा कहती है कि जी मैं कहां हूं यहां। वो औरत उसको 2 जोर से थप्पड़ जमाती है, कहती है चुपचाप बैठ जा वरना बहुत बुरा असर होगा। दोस्तों वो बहुत सहमी हुई, डरी हुई चुपचाप बैठ जाती है। दोस्तों वो नेहा, वो औरत और 3 बंदे एक मकान में ले जाते हैं। वहां पर एक मोटी औरत बैठी हुई थी, नाम हम खुलासा नहीं कर सकते हैं। उसका सौदा होने लगता है वहां। अभी पूरी तरह नेहा का नशा उतरा भी नहीं था। जो उन्होंने नशे की दवाई उसे पिलाई थी पूरी तरह ठीक नहीं था। वो बैठी हुई देख रही थी कि ये तेरा सौदा कर रहे हैं। करीब 80,000 रुपए में उसका सौदा हो जाता है। दोस्तों हमने इस घटना में नाम चेंज कर दिए हैं, जो भी हैं इनके नाम कुछ और हैं क्योंकि हम लोग इस तरह से नहीं दिखा सकते हैं। तो जब उसका सौदा हो जाता है तो वो जो वहां की हेड होती है वो उस पर प्रेशर बनाती है पूरी तरह ग्राहक को परोसने के लिए। दोस्तों वो पूरी तरह मना कर देती है तो उस पर मार लगाने लगती है। वो हेड और भी उन लड़कियों से कहती है कि इसको समझाओ, अगर नहीं मानेगी तो कुछ और भी हो सकता है। तो दोस्तों आगे क्या होता है, वो लड़कियां उसे समझाने लगती हैं कि नेहा अब तुझे यहां बचाने कोई नहीं आएगा। जिस तरह से तू यहां आई है इसी तरह से हमें भी यहां लाया गया है। हम भी इस तरह की लड़कियां नहीं हैं। वो अच्छी तरह उनको समझाती है परंतु वो पूरी तरह मना कर देती है। दोस्तों करीब 3 से 4 दिन बीत जाते हैं, ना तो वो खाना खाती है ना कुछ पानी वगैरह पीती है। हाँ थोड़ा बहुत अगर जरूरत पड़ी तो जबरदस्ती उसको पानी वगैरह पिलाते हैं, 1-2 टुकड़ा खिला दिया, इस तरह से मारपीट करके उसको इस तरह से टॉर्चर किया जाता है परंतु वो नहीं मानती। परंतु चौथा दिन दोस्तों ऐसा आता है कि उसको मजबूर होकर उस मुसीबत का सामना करना पड़ता है क्योंकि कुछ लड़कियां उसमें ऐसी थी जिन्होंने बताया कि नेहा यहां
जिंदगी और मौत, ये दो रास्ते हैं। जिंदगी अगर जीनी है तो हाँ भर ले, अगर जिंदगी नहीं जीनी है तो बहुत कुछ हो सकता है, इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकती। वो लड़कियां इस तरह से उसको टॉर्चर करने लगी। अब नेहा ने ठान लिया, क्योंकि जो उसके पास फोन था वो फोन भी उसका जब्त कर लिया गया, फोन भी कहीं पता नहीं कहाँ डाल दिया गया होगा। तो संजय लगातार उसको फोन भी कर रहा था, परंतु फोन लगातार उसका लग नहीं रहा था, तो इसलिए संजय पूरी तरह टूट चुका था। तो संजय ने फिर अपने पापा को फोन किया कि पापा, हर जगह आज की डेट में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, अब आप सीसीटीवी फुटेज चेक कराओ कि अहमदाबाद स्टेशन से इस टाइम पे वो ट्रेन चली है, नेहा की कोई फुटेज अगर नजर आती है तो पापा प्लीज उसका प्रिंट मुझे भेज दीजिए। सब कुछ हो जाता है दोस्तों, कुछ पता नहीं लगता है दोस्तों। अब नेहा पूरी तरह टूट चुकी है। अब नेहा को कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। जो लड़कियां उसे टॉर्चर कर रही थी, अब नेहा ने सोच लिया है, अपना मन बना लिया है कि हो सकता है अब यही जिंदगी जीनी पड़े, क्यों लड़कियों ने टॉर्चर ही उसे इस तरह से किया था। अब शाम का टाइम होता है दोस्तों, करीब 7:30 बजे का, और पहला ग्राहक आता है। सबसे पहले उसी लड़की को उसके सामने भेजा जाता है। अब नेहा उसके सामने जैसी पेश होती है, वो ग्राहक उसको रूम में लेकर अंदर जाता है। अब जैसे ही नेहा बेड पर बैठती है दोस्तों, उसकी आंखें नम हो जाती हैं। दोस्तों, सभी इंसान ऐसी जगह जाने वाले गलत नहीं होते, कुछ लोग एंजॉय के लिए कभी कभी चले जाते हैं। ऐसे ही इंसान से नेहा का पाला पड़ा। उस नेहा ने अपना पूरी घटना उसको बताई। उसने तुरंत फोन निकाला और उसकी बात उसके पति से कराई, संजय से। संजय ने जैसे भी बात हुई, जो कुछ हुआ, जो भी था, उसने पूरा एड्रेस उसको बताया और वहां से चला गया। अब दोस्तों होता क्या आगे? आगे ये होता है कि संजय ग्राहक बनकर उसी कोठे पर गया। उसके सामने अलग अलग लड़कियां पेश की गई। उसने सभी लड़कियों को रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद जब उसके सामने नेहा नाम की लड़की आई, उसने उसको पसंद किया और उसको रूम में ले गया। दोस्तों, ऐसे हालात में अगर किसी की पत्नी मिल जाए तो जाहिर सी बात है सीधे सीधे डिवोर्स होगा, या कुछ और भी हो सकता है। कुछ लोग कुछ और भी अंजाम दे सकते हैं, परंतु जानते हैं दोस्तों, संजय ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। नेहा फूट फूट कर रोने लगी। संजय ने उसको अपने गले लगा लिया और उसकी जो भी गलतियां थी सबको नजरअंदाज करके वहां से तुरंत पुलिस को फोन किया। वहां पुलिस को फोन करते ही करीब आधा घंटे के अंदर काफी पुलिस आ गई और पूरे कोठे को घेर लिया। इस तरह की बहुत सी जो मजबूर लड़कियां आई हुई थी, उन सभी लड़कियों को संजय ने आजाद कराया और अपनी नेहा को भी आजाद कराया और वहां से वो खुशी खुशी। तो दोस्तों, इस तरह की घटना किसी के भी साथ घट सकती है। सतर्क रहें अनजान व्यक्ति से, किसी भी अनजान व्यक्ति से, चाहे आप फ्लाइट में हैं, चाहे ट्रेन में, चाहे बस में सफर कर रहे हो, चाहे ऑटो में, किसी तरह से भी कोई किसी तरह का अनजान व्यक्ति से फूड ना ले, बिल्कुल भी किसी तरह की ड्रिंक ना लें। ठीक है दोस्तों, नमस्कार। फिर मिलता हूं एक ऐसी ही वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।